हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कंपनी के द्वारा वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा बी टेक कर रखा है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, आप एलिजिबल है। ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। आपका डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में है, आपकी बी टेक किसी भी ब्रांच में है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ यहां पे आपको लर्न और अर्न अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। आपको यहां पे एक मास्टर डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा भी करवाया जाएगा और वो बिल्कुल फ्री में कंपनी के द्वारा होने वाला है। जैसे आपका टाटा मोटर्स लक्ष्य प्रोग्राम निकालता है, वैसे ही यहां पे आपका एक कंपनी है एमआरएफ टायर करके, आपने सुना होगा। एमआरएफ के बहुत सारे टायर्स आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कंपनी अभी आपकी अपॉर्चुनिटी निकाली है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात भाई, ये जो वैकेंसी फ्रेशर के लिए है, एक्सपीरियंस वाले यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली फ्रेशर कैंडिडेट ही यहां पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, आप यहां पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहां पे कर रखा है बीटेक तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि अगर आपने कर रखा है बीए या फिर आपने कर रखा है बीएससी, तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो ब्रांच एलिजिबल है वो भी बता दे रहा हूं, ऑल ब्रांच एलिजिबल है। मतलब कि किसी भी ब्रांच में आपका डिप्लोमा है, बी टेक है, मैटर नहीं करता, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। आपका कोर सेक्टर की कंपनी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहां पे बात की जाए, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे रहेगा, इंटरव्यू आपका होने वाला है। अब इसके अंदर जो आपका पास आउट ईयर एलिजिबल है वो भी बताता चलता हूं। देखिए अगर आप में से किसी भी बच्चे का पास आउट ईयर 2019 का है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2020 का है वो भी एलिजिबल है। 21 का पास आउट ईयर है वो भी एलिजिबल है। अगर आपका पास आउट ईयर 2022 का है, 2023 का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2024 का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जिन बच्चों के कैरियर में गैप आ चुका है, जैसे कि 2019 वाले, 20 वाले, 21 वाले, 22 वाले, 23 वाले, तो आपका कैरियर में 2, 2.5, 3, 4 साल का गैप आ चुका है, तो आपको अब जॉब करने की बहुत जरूरत है। अगर आप अभी कहीं नहीं लगोगे तो ये जो गैप ज्यादा हो जाएगा तो जॉब मिलना और मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक बार किसी कंपनी में जॉब करना जरूरी है ताकि आप एक्सपीरियंस ले सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई कर देना, डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है लिंक्डइन पे डाली गई है। अब ये डाली है कमलेश ने बेसिकली 19 घंटे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कंपनी रहेगा वो आपका एमआरएफ कंपनी आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका जो रहेगा इसमें आपका लर्न और अर्न अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। आप सीखेंगे भी, जॉब भी करेंगे और पैसा भी यहाँ पे आप कमाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कंपनी आपको यहाँ पे कोर्स करवाएगी। बेसिकली यहाँ पे आपको एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट करवाएगी और मास्टर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको करवाएगी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और ये सारा जो सब कुछ होगा वो आपका टीवीएस एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा होने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका एडवांस डिप्लोमा होगा, मास्टर डिप्लोमा होगा। बेसिकली 3 साल का ये आपका 3 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए क्वालिफिकेशन के अंदर डिप्लोमा बी टेक ऑल ब्रांच एलिजिबल है। भाई किसी भी ब्रांच में आपने कर रखा है डिप्लोमा बी टेक, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने यूजी डिग्री कर रखी है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा कैंटीन, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म, एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब कुछ कंपनी के द्वारा बेनिफिट्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, अप्लाई कर दीजिएगा। और आपका पास आउट ईयर 2019 से लेकर 2024 तक वालों को ये ले रही है, ठीक है ना। बहुत कम कंपनी होती है जो कि 2019, 20, 21, 22, 23 तक को हायर करती है 2025 में, लेकिन ये कंपनी ले रही है, तो आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल, 18 से लेकर 26 साल तक का यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया रखा है। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 26 तक अलाउ यहाँ पे किया गया है।
उसके अलावा यहाँ पे अगर बात कीजिए कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो स्टाइपेंड रहेगा अलग अलग टाइप का अलग अलग रहेगा क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपने यहाँ पे बी टेक किया है तो पहले साल आपको 20,500 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर आपको मिलेगा 21,500 पर मंथ का ये स्टाइपेंड, और तीसरे साल मिलेगा 22,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये आपका सैलरी है। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारा कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। ये तो रहा बी टेक का। अब डिप्लोमा का कितना रहेगा। डिप्लोमा और जिन्होंने बीए कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है उनके लिए डिप्लोमा और आपका बीए बीएससी के लिए सेम है। पहले साल मिलेगा 19,500 रुपए पर महीने, सेकंड ईयर मिलेगा 20,500 रुपए पर महीने, और आपका थर्ड ईयर मिलेगा 21,500 पर महीने के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे सैलरी इन है आपका जो रहने वाला है पर मंथ का, वो आपको देखने को मिलेगा। कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट ईयर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, सेकंड ईयर आपको 20,000 मिलेंगे, थर्ड ईयर आपको 30,000 रुपए अलग से देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है 12 महीने के अंदर तो आपको ये भी अलग से अमाउंट आपके अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, आप रियली में चाहते हैं कि मैं जॉब लग जाऊं, तो ये कंपनी बेस्ट है, ठीक है ना। आपके लिए डिप्लोमा भी लेके आई है, आपका एडवांस और मास्टर डिप्लोमा। जिन्होंने कर रखा है डिप्लोमा या फिर बीएससी या फिर बीए, उनको तो एडवांस करवाएगी, और जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनको मास्टर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ये कंप्लीट करवाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग लोकेशन क्या रहेगी। ट्रेनिंग लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ये आपका ट्रेनिंग लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल लेके जानी है, कहाँ पे जाना है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू डिटेल मेंशन कर रखी है। ये आपका 12 मार्च को होने वाला है, 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। वेन्यू यहाँ पे आपका दे दिया ये वाला, तो इस वेन्यू पे आपको जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो जाके यहाँ पे आपका इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। फॉर्मल ड्रेस जरूर पहन के जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कैंडिडेट को यहाँ पे रेज्यूमे लेके जाना है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल लेके जानी पड़ेगी, ठीक है, जो आपका पासबुक होता है। उसके अलावा फोटोग्राफ आपको लेके जानी है 5, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फोटोकॉपी आपको लेके जाना है जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका 10th का, 12th का, आपका बी टेक का, डिप्लोमा का, बीए का, बीएससी का, ठीक है ना, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारे आपका वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने पड़ेंगे ताकि वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो सके, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, और जाना कहाँ पे इन्होंने वेन्यू मेंशन कर ही दिया है। इस वेन्यू पे जाके आपको अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है कल की डेट में, ठीक है ना। तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इन्होंने 19 घंटे पहले डाली है, तो मैं अभी अपडेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो कमलेश ने वैकेंसी डाली है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये फोटो अलग से मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, तो इन हैंडी सैलरी ही ये शायद होने वाला है। बाकी अब जब आप जाओगे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए तब और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। अब रेज्यूमे कैसे आपको बनाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रेज्यूमे की बात आती है कि आपको कैसा रेज्यूमे वहां पे कैरी करना है। ये जो रेज्यूमे है वो बेसिक रेज्यूमे है, इसमें ये आपका एटीज फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं है। 2015, 16, 14 वाले बच्चे ये यूज करते थे बेसिकली, ठीक है ना। तो ऐसा रेज्यूमे कभी यूज नहीं करना है, इसका एटीएस स्कोर बहुत कम है। आपको जो रेज्यूमे यूज करना है वो आपका ये रहेगा, ठीक है ना। अपने रेज्यूमे के एटीएस स्कोर को अपने को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये अपने नमन कुमार है, बेसिकली इनका अडानी के अंदर भी जीईटी के लिए सिलेक्शन हो चुका है, तो इनका मैं रेज्यूमे यहाँ पे लेके आ रखा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेज्यूमे में मेजर पोर्शन क्या होता है। मेजर पोर्शन होता है आपका प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ठीक है। कोई आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, स्किल कर रखा है, ये सब आपका मेजर पोर्शन होता है। तो सबसे पहले आपको माइनर प्रोजेक्ट डालने पड़ेंगे जैसे कि इन्होंने डाले हैं, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट आपको डालने पड़ेंगे अपने रेज्यूमे में, ठीक है ना। उसके अलावा कोई इंटर्नशिप आपने की है तो वो डालनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल है, स्किल में क्या क्या होता है, जैसे कि आपके पास ऑटोकैड आता है, आपको रिविट आता है, सॉलिड वर्क्स आता है, उसके अलावा अगर आपको MS एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ये सारे सॉफ्टवेयर स्किल आपको अपने रेज्यूमे में मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि इन्होंने डाल रखा है टेक्निकल स्किल, सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ आपको रेज्यूमे में डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका रेज्यूमे वहां पे शॉर्टलिस्टेड होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको रेज्यूमे का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा।
इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।